जय श्री राम। नमः सिद्धाय। ओम नमः सिद्धाय। ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये समसाहुणम्। उत्तम क्षमा मार्दव यार जब भावे है। सत्य शौच संयम तप त्याग उपाय। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सारे है। चाहूँ गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करता है। उत्तम क्षमा धर्म या वाणी, क्षमा वाणी का दिवस है, पर्व है। जो बातें आप जानते हैं वो आज मैं नहीं कहूंगा। डॉक्टर साहब की क्षमा वाणी पर्व का प्रवचन अपने आप में यूनिक है। हमारे बहुत सारे दोषों का उद्घाटन उसमें है। बहुत सुंदर चर्चा है। जिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा वो उसे जरूर पढ़े, जरूर ही पढ़े। क्षमा वाणी वाला जो प्रवचन इसमें है बिल्कुल पढ़े। कम समय में मुझे इतनी बात करनी है आप सबके बीच में। मिथ्या दृष्टि कभी क्षमा मांगता भी नहीं है और करता भी नहीं है। क्या बोला? मिथ्या दृष्टि कभी क्षमा मांगता भी नहीं है और करता भी नहीं है। ऐसा हम तो हर वर्ष करते हैं उत्तम क्षमा, कि तू नाटक करता है। इसका खुलासा डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से किया है, बहुत अच्छे से। मॉडर्न युग में एक बटन दबाते हैं सबके पास एसएमएस पहुंच जाता है। क्या हो जाता है? उत्तम क्षमा मन वचन का ऐसे किया हो तो क्षमा। पता भी नहीं हमने किस किस से क्षमा मांगी, सबके पास चली गई। और जिनकी क्षमा आई उनको पढ़ने का फुर्सत भी नहीं है। बस चेक कर लेते स्टेटस, फट 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 कौन कौन की आ गई छठी। इसे हम क्षमा नहीं कहते। क्षमा मांगने वाले को भी खबर होती है कि मैंने क्षमा मांगी है किससे और किस अपराध की। और क्षमा करने वाले को भी खबर होती है मैंने किसको क्षमा किया और किस अपराध के लिए। भजन दे के बोला मैंने किस अपराध के लिए। बोलोगे आज तक आपने कोई अपराध किया है? कोई अपराध नहीं किया। क्या अपराध किया बोलो? बहुत बढ़िया, अच्छा बोला। अपनी आत्मा को नहीं पहचाना, सचमुच ये पहला अपराध है। सचमुच ये पहला अपराध है। मिथ्यात्व अपने आप में अपराध है। मिथ्यात्व अपने आप में दोष है। मिथ्यात्व अपने आप में त्रुटि है, चूक है। इसे जाने बिना तुम फॉर्मेलिटी करोगे। क्षमा करना आपने देखा है? जब भी आपने क्षमा कर भी दी हो तो अंदर पड़ा ही रहता है, देखूंगा तुझे,
देखूंगा तुझे, आने दे मौका। क्षमा मांगने पर भी अंदर ज्यों का त्यों रहता है उसके प्रति भाव। समझ में आ रहा है कुछ? जिसने लड्डू नहीं खाने दिया तो लड्डू का भोगता भाव तुमसे अपराध कराता है। मैं इसे देख लूंगा, इसने लड्डू नहीं खाने दिया। अच्छे खासे लड्डू रखे थे, वो दे के गए थे, मेरे लिए रख के गए थे, इन्हें खाने नहीं दिया, झट खा गए, दूसरे को दे दिया। सही बता ना, यदि तुम्हारे साथ ऐसी घटना हुई हो कभी, आपको वो बार बार याद आ रहा है, अरे मैं लड्डू का अभोक्ता हूं। जब मैं अभोक्ता ही हूं तो अंतराय कौन डालेगा लड्डू खाने में? तो ये तो भगवान है, ये तो गायक है, ये तो अकर्ता है, इसने लड्डू खाने में बाधा डाली नहीं है क्योंकि अकर्ता है। धन कमाने में किसी ने बाधा डाली नहीं है क्योंकि, हाँ बोलो पूरा करो, अकर्ता है। अच्छी खासी मेरी तारीफ चल रही थी, इसने बुराई कर दी, अरे वो बुराई का अकर्ता है। अब क्षमा शुरू होगी। हम गलतियों का कर्ता देखेंगे तो क्षमा नहीं कर पाएंगे। क्या कह रहे? यदि सामने वाले जीव को हम गलती का कर्ता देखेंगे, वाणी का कर्ता, भोजन खाने में अंतराय डालने का कर्ता, धन कमाने में बाधा डालने वाला, हमारी जेलेसी करने वाला, हमारा जब कर्ता देखोगे तो क्षमा नहीं मांग पाओगे और नहीं कर पाओगे। क्या कह रहा हूं? एकत्व ममत्व कर्तत्व भोक्तत्व वाला क्षमा मांग भी नहीं सकता और क्षमा कर भी नहीं सकता। तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, नहीं समझ आए। उत्तम क्षमा, काय की क्षमा? तो आज हम चर्चा करेंगे गलती कौन करता है और क्षमा कौन मांगता है या करता है। शुरू करें। थोड़ा इशारा तो आप समझ गए, इतने 10 दिनों के आधार से आप बड़े आराम से इसका विस्तार कर लोगे जितना भी हल्का है। मिथ्यात्व गलती करता है और सम्यक दर्शन क्षमा करता है। सम्यक दर्शन के पहले कोई क्षमा करने वाला पैदा नहीं हुआ। चौथा गुणस्थान पहले गुणस्थान को क्षमा करता है, चौथा गुणस्थान गलती करता है, पांचवा गुणस्थान क्षमा करता है। अविरति गलती करेगी। क्या कह रहे हैं? अविरति गलती करेगी तो पंचम गुणस्थान चौथे गुणस्थान को क्षमा करता है। प्रमाद गलती करता है तो अप्रमत्त दशा उसे क्षमा करेगी। कुछ घड़ी समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? कुछ अप्रमत्त दशा में चरम सीमा पर गलती का मिटना होता है, यथाख्याचारित, टोटली अप्रमत्त। अब योगों की गलती को क्षमा करता है 14वां गुणस्थान, और 14वें गुणस्थान को क्षमा करता है सिद्ध दशा। कौन करता है? क्षमा की लिंक समझ में आई? क्षमा की लिंक। चौथा गुणस्थान तो गलती करने का गुणस्थान है। सबसे पहली गलती है तू उल्टी मान्यता करता है, तू भगवान होने पर भी अपने को भोगी मानता है। इसमें अनंत पाप छिपे, अनंत भोगी माना। अब मैं शादी करूंगा, व्यापार करूंगा, मकान बनाऊंगा, दुकान बनाऊंगा, इज्जत आबरू बनाऊंगा, ओ अनंत हो गया, अनंत। और पाप का उदय हुआ तो एनी हाउ, एनी हाउ, एनी हाउ, एनी हाउ। जिसको नौकरी करने की लालसा होती है वो एनी हाउ पाप करने तैयार है। 10 लाख देना पड़े दे दूंगा यार, जुगाड़ लगा दे। मंत्री का सोर्स लगाना पड़े, लगा दे यार। तेरे को हाथ जोड़ने पड़ेंगे, हाथ जोड़ूंगा यार। देखो, भोगता बुद्धि विश्व का सबसे बड़ा अपराध है। भोगना अपराध नहीं है, भोगता बुद्धि, भोगता बुद्धि विश्व का सबसे बड़ा अपराध है। शुद्ध भोजन करना भी इसको माफ नहीं कर सकता। क्या कह रहा हूं? मंदिर बनाना इसको माफ नहीं कर सकता। तो इधर अपराध करता है कि मैं भगवान हूं, ये भूलता है। भूल आपको भरमत बाद, मैं भगवान हूं, मैं गायक हूं, सारे जीव भगवान हैं, इसे देखना भूल करके तू मंदिर बनवाता है। तो तू, बुरा नहीं मानना लेकिन सही बात है, तू अपने आप को चीट कर रहा है। आपको क्षमा नहीं मिलेगी क्योंकि मंदिर बनाना तूने गलती, मंदिर नहीं बनाना अपराध नहीं था जो मंदिर बनाने से क्षमा हो जाए। कुछ कहा मैंने? मंदिर नहीं बनाना अपराध नहीं था जो मंदिर बनाने से वो दूर हो जाए। शास्त्र नहीं पढ़ना अपराध नहीं है जो शास्त्र पढ़ने से दूर हो जाए। मिथ्यात्व अपराध है
और सम्यक क्षमा है। कुछ अंतर समझ में आ रहा है? कुछ मिथ्यात्व अपराध है और सम्यक क्षमा है। तू अपने को पामर देखता है, अपराध है, और तू अपने को परमात्मा देखता है, ये क्षमा है। तू सब जीवों को पामर देखता है, कर्ता देखता है, भोक्ता देखता है। पामर इजिकल टू कर्ता भोक्ता। पामर ये बेचारे खा रहे, कच्ची नहीं मिला बेचारे, ये तो खा रहे, थोड़ा मिल गया बेचारे खा रहे। एकत्व ममत्व कर्तत्व भोक्तत्व पामर बनाता है। एकत्व ममत्व तुम्हें क्या लेना देना था, भारत हार गया लेकिन तुम्हारी शकल उतर गई, ऐसा हर्ट हो गया, आज मन नहीं लग रहा, आज मन नहीं लग रहा। 25 साल बाद मौका चूक गए अपन, 25 साल बाद वर्ल्ड कप जीत जाते, एक एक रन नहीं बना पाया जी आखिरी में, एक रन। तू क्यों दुखी हो रहा है? पामरता का मूल कारण बोलो, बोलो पामरता का मूल कारण। एकत्व सही करो, एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि और भोक्तव्य बुद्धि। 4 बुद्धियों का कारण बोलो। हमने 4 का कारण पूछा, 4 का कारण। एकत्व को भूलने से एकत्व बुद्धि हुई थी, ममत को भूलने से, कर्तव्य को भूलने से और भोक्तव्य को भूलने से। अब इन 4 का कारण बोलो। अपने को परमात्मा नहीं मानता, अपने को ध्रुव नहीं मानता, अपने को व्यायक नहीं मानता और सबको परमात्मा नहीं देखता। बस इतनी सी गड़बड़ है, इतनी सी गड़बड़। अनंत पुरुषार्थ है। जानकारी से सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि अज्ञानता अपराध नहीं है जो जानकारी से क्षमा मिल जाए। कुछ कह रहा हूं, समझ में आ रहा है कुछ? अज्ञानता अपराध नहीं है जो जानकारी से क्षमा मिल जाए। अपने को परमात्मा नहीं मानता और विश्व को, सारे जीवों को भगवान नहीं मानता, ये फीलिंग तेरा अपराध है। फीलिंग, फीलिंग भजन काय पे दे रहा हूं? फीलिंग भजन दे रहा हूं, फीलिंग। आई बात समझ में आ रही कुछ? फील कर कि भगवान है सब। अब भगवान देखेगा तो भगवान देखने का, फिर समझो गलतियां केवल 4 ही हैं, ये तो मालूम पड़ गई ना, 4 ही गलती है, चाहे तेरी हो चाहे सामने वाले की हो। सामने वाला गुस्सा हो रहा है, तुमने उसके भोगों में अंतराय डाला है, तो उसकी भोक्तव्य बुद्धि अपराध है। क्या तुम उसकी भोक्तव्य बुद्धि को क्षमा कर सकते हो? तो फिर क्षमा है। हमें मालूम है तू अभोक्ता है, तुझे नहीं मालूम कि तू अभोक्ता है, हम तुझे क्षमा कर देंगे। तू मानता है मैं करता हूं मोह राग देश का, क्रोध मान माया लोभ का, लेकिन हमें तो मालूम है तू करता है। क्रोध होने के 2 कथन, क्रोध होने के 2 कथन, कथन तो बहुत सारे लेकिन मैं 2 बता रहा हूं। थोड़ा गरिष्ठ है, थोड़ी गरिष्ठ है, दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके दिमाग में झट लगता है क्रोध तो अपन ही करती है। क्यों? पाप कौन करता है? अपन ही करती है। सोचता कौन है खराब? अपन ही सोचते हैं। तो ये 3 बात कहकर फिर आपको फोकस कर दिया। योग्यता ही नियामक कारण है मूल में, और निमित्त की अपेक्षा से उदय, निमित्त की अपेक्षा से उदय, उपादान की तरफ से योग्यता। इसे 3 लोग 3 काल में कोई माई का लाल नहीं बदल सकता। तो इसीलिए तू अकर्ता है। होने योग्य हुआ है तू अकर्ता है, होने योग्य हुआ है तू अकर्ता है, और मेरे भी होने योग्य हुआ है, मैं भी अकर्ता हूं। मैं भी अपने को अकर्ता देखता हूं तो क्षमा मिलती है, और अपने को कर्ता मानता हूं तो पामरता मिलती है। पामरता इजिकल टू अपराध, पामरता इजिकल टू दुख, बंध, आश्रय बंध, पामरता। अकर्ता देख, आज मेरे बहुत खराब भाव हुआ कोई बात नहीं, किया कि हुआ। आज अचानक विचार बिगड़ गए, परिणाम बिगड़ गए, बिगड़ गए कि बिगाड़े? बोल तो सही रहे हो आप, मान गलत रहे हो। क्यों? आप में से किसी ने गलती की है या गलती हुई है? वही है, पक्की है, सही है कि नहीं? बोलते भी हो आज गलती हो गई, भूल गए, भुलाया नहीं। हमारी पूरी भाषा सही है अकर्तत्व की। क्या बोल रहा हूं मैं? पूरी भाषा अकर्तत्व की है। आप 24 घंटा सही बोलते हो, गलती हो गई, करी नहीं, भुलाया नहीं, हमने भूल गए। भूल गए मैंने अकर्तत्व है। क्रोध हो गया, अचानक गुस्सा आ गया, अचानक विचार हो गए, अचानक परिणाम बिगड़ गए,
अचानक खा लिया हमने, ऐसे हो जाता कि नहीं? इसका मतलब है, पॉइंट नोट किया जाए, मन वचन काय की प्रवृत्ति उदयाधीन है और तत्समय की योग्यता के अधीन है। दो बातें जानने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इस साई का नाम उत्तम क्षमा है। फिर से बोलता हूं, आग्रह, सुन रहे हो? हाँ, फिर से सुनो। दो बातों का विचार करो, योग्यता और उदय। योग्यता और उदय। जैसे मैं यहां से गाली दूं, तुम्हें डब्बे पे सुनाई देने के दो कारण हो सकते हैं। एक तो डब्बा की योग्यता, भरा भरा हो, तार खिंच जाए, कभी खराब हो जाए तो ना सुनाई पड़े, ना सुनाई पड़े, तो योग्यता एक तो उधर की। और अब तुम्हारे दुखी होने का उदय हुआ होए तो सुनाई पड़े, तो उदय आ गया। कई बार देखा है, बुराइयां तो होती लेकिन हमें सुनाई नहीं पड़ती, कोई बताता भी नहीं है। कई बार आप कहते होगे, तूने इतने दिन पहले क्यों नहीं बताया? उत्तर कोई देगा बढ़िया उत्तर? हाँ, उदय नहीं था। हम दूसरों की बुराइयां करना भी चाहते हैं लेकिन उसका उदय नहीं है, तो हम घुटते रहते हैं, घुटते रहते हैं, घुटते रहते हैं, घुटते रहते हैं। फिर एक दिन 10-5 साल बाद भड़क जाते हैं, तू तू तू। तो क्या हुआ 10 साल पहले? तो तूने तब से क्यों नहीं कहा? हाँ बोलो, क्यों नहीं कहा? उसका पाप का उदय नहीं था और तेरे वचनों की योग्यता नहीं थी, वचन की योग्यता नहीं थी। दो कारण समझ में आ गए? बिल्कुल, जो इतने दिन पढ़ाया उसी का सार कर रहा हूं। ए भगवान, आत्मा तो ज्ञायक ही है, अकर्ता तो, निर्दोष तो। सच्ची में निर्दोष की नहीं? कर्नाटक निर्दोष तो निर्दोष ही है। अभी ज्ञान ज्ञेय का रिलेशन है, ज्ञान ज्ञेय ओनली 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 तुम्हारे बीच में, मन वचन काय के साथ, परिणामों के साथ और दुनिया के साथ, पूरे विश्व के साथ एक ही संबंध है, ज्ञान और ज्ञेय। और उस ज्ञान में वो झलकता है। क्या क्या झलकता है? पॉइंट नोट किया जाए, क्या क्या झलकता है? मात्र उदय झलकता है तो तुझे कष्ट होता है, और योग्यता झलकती है तो तू वीतराग होता है। उदय देखने वाला व्यक्ति तो तड़फेगा, तुमने बुरा कर दिया, तुम बहुत हमारे शत्रु हो, तुमने हमारा वो, हे भगवान मेरे पाप का उदय, हे कर्म का उदय, हे असाता वेदनी का उदय, वो तो तड़पेगा। और इस समय यही योग्यता थी। अल्टीमेट ट्रूथ है जैन शासन का, योग्यता ही प्रति नियामक कारण है, योग्यता ही अल्टीमेट है। अब तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, उदय में तकलीफ नहीं होती है, उदय में तकलीफ नहीं होती, उदय पर तो आरोप आता है, योग्यता में तकलीफ होती है। और ये योग्यता किसी ने दी नहीं है, योग्यता किसी ने ट्रांसफर नहीं की है, तेरी ही दुखी होने की योग्यता थी। आपने देखा है, विश्व में सबसे ज्यादा दुख कोई नहीं देता आपको, सुन रहे हो? विश्व में nobody can complain criticizing you, can't criticize, बट वो ऐसा सोच रहा होगा, वो ऐसा सोच रहा होगा, उसने मम्मी को बोल दिया होगा, मम्मी मेरे बारे में क्या सोचेगी, इसने क्यों बोल दिया। अब जब 10 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद मम्मी के पास गए तो डरते डरते गए। कौन सता रहा है इस समय तुम्हें? तुम्हारी ही इमेज। कौन सता रहा है? एक दिन आपने गलती की थी और आपको लगा कि मम्मी को पता लग गया, इसने बोल दिया, तो 6 महीने तक निरंतर दुखी किसने किया? ये केवल आपकी योग्यता ने दुखी किया। इसने बोल दिया, ये तेरा उदय मात्र था, उदय मात्र था। मेरे साथ ये घटनाएं बहुत हुई हैं, सबके साथ होती है, मेरे साथ क्या, आपके साथ भी होती है। मैं कॉलेज में जॉब करता था, तो एक भय लगा रहता है प्रोफेसरों को, सबको, स्टूडेंट के प्रिंसिपल के कान ना भरे आए। जैसे संजय घोष के मामले में हुए ना, अब संजय घोष को कितनी तकलीफ हो रही होगी, ऊपर तक बात चली गई, सीएम तक बात चली गई, कितनी कितनी बात आगे बढ़ गई। आप समझ रहे हो? 1 सेकंड नहीं मुस्कुराया हुआ है, 1 महीना होने को आ गया वो, एक कांड हुआ कब, लगभग 1 दिन नहीं मुस्कुरा पाया हो। कौन दुख दे रहा है इसे? कौन पाप को दे? तो 1 सेकंड में आके चला गया। अब अकेले में कोई मार थोड़ी रहा है, सता थोड़ी रहा है, कोई कुछ क्या थोड़ी रहा है, लेकिन वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, डिप्रेशन, आगे समझ में आ रहा है कुछ? विश्व में सबसे ज्यादा दुख यदि कोई देता है तो तेरी योग्यता, और योग्यता में निमित्त बनता है उदय।
और उदय में निमित्त बनता है तेरे मन वचन काया की योग्यता। फिर वही की वही योग्यता आ गई। समझदार व्यक्ति, रुक गया मैं, बिल्कुल मुझे देखो, समझदार हो तो देखो और समझदार होना हो तो देखो। बहुत मस्त बात कहना है मुझे। जिन्हें सुखी होना हो वे योग्यता का विचार करें। मेरी मां से मेरी शिकायत कर दी, कोई बात नहीं, मैं कभी दुखी नहीं। पंडित साहब को मेरे बारे में बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ कहा गया, मुझे मालूम भी पड़ गया, पंडित साहब को कह दिया, मैं बिल्कुल दुखी नहीं। पंडित साहब की खबर भी आ गई कि तुम ऐसा क्यों करते हो, मैं बिल्कुल मस्त रहा। मैंने लिखा, जवाब दे दिया, बस बात खत्म हो गई। यदि मैं गलत नहीं हूं तो विश्व मिलकर मुझे दुखी नहीं कर सकता। भरो कान किसके बनना है, भरो भरो। एक दो प्रकरण बने थे ना अभी मेरे, तो मेरे बारे में ये बात आ गई, ये मुमुक्षु नहीं है सुमत, इसे बुलाना नहीं चाहिए अपनी मंच पर, अपने वो अपने कार्यक्रमों में बुलाना नहीं चाहिए, ऐसी बात आ गई, बिल्कुल फेमस हो गई। मुझे पता नहीं था, मैं तो पढ़ता देखता नहीं, लेकिन बताया तो मैंने, मुझे पहले ही बता देते। तो जैसे अभी के पीपीएस का शिविर आया, मैंने सबसे पहले उनको भेजा, आप मुझे मत बुलाओ, मेरा बहिष्कार हो चुका है मोक्ष मंडल से फतवा जारी हो चुका है मैं पूरे देश में जहां भी जा रहा हूं, मैं सबसे कह रहा हूं मुझे मत बुलाओ, मैं मुमुक्षु नहीं हूं, मैं क्रियाकांडी हूं, मैं व्यवहाराभासी हूं, मैं बहुत सारे आभासी हूं मेरे में, मत बुलाओ। नहीं 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 नहीं, आपको आना। अरे काय को आना, मैं अभी भी खुलेआम कह रहा हूं, कह तो रहा हूं मैं पापी हूं, और क्या करूं। और बोलो, और कुछ कहलवाना है, क्षमा मांगना है, क्षमा मांग लूंगा। और एक बार मेरे पीछे पड़ गए, क्षमा मांगा, मैंने क्षमा मांग ली, क्या फर्क पड़ रहा क्षमा मांगने में। कौन क्षमा करे कौन मांगे, वाणी गलती करेगी तो वाणी को क्षमा मांगना पड़ेगा, लेकिन गायक तो, यदि मेरी गलती है, अभी एक बच्चे ने आके मेरे से कहा आपने उत्तम सत्य के दिन ऐसा बोला, मैं बेटा करेक्ट भी करा देना, और सही बात है, यदि गलत निकल गया, हमने तो कुछ कहना नहीं चाहा होगा, लेकिन निकल भी जाता, कई बार निकल जाता, अभी भी निकल जाता है, कई बातें अधूरी रह जाती, मैं बाद में सोचता हूँ ये वाक्य अधूरा रह गया, ये दृष्टांत अधूरा रह गया, कई बार दृष्टांत दे दिया, दृष्टांत नहीं बता पाए। इतनी गलतियां हैं, मैंने खुद नोट की हैं अपनी, कम से कम मेरे पास 30-40 गलतियां ऐसी हैं जो प्राय करके रिपीट होती है। यदि कोई कहे आप गलती है, यस 40 वालों के लिए, तुम तो एक बात के लिए कह रहे, मैं 40 बात की क्षमा मांगता हूं। यदि व्यवहार से बोलोगे तो मेरे में अनंत दोष है, पर्याय के दोष, यदि मेरे में पर्याय में दोष ना होते तो मैं सिद्ध होता। मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि मेरी पर्याय में अनंत दोष है, क्लियर कट कह रहा हूं, तुम जो बोलोगे वो है। यदि चौथा गुणस्थान होगा तो भी वासना बाकी है, पंचम गुणस्थान होगा तो भी वासना बाकी है, 4 संज्ञाएं बाकी हैं, भावुकता बाकी है, आक्रोश बाकी है, उद्वेग बाकी है। क्यों, मेरे में कौन कौन से दोष नहीं है ना। मुझे भी क्रोध आता है, मुझे भी मान आता है, मुझे भी माया आती है, मुझे भी लोभ आता है, मैं भी छल करता हूं, मैं भी प्रपंच करता हूं। हाँ, आप भरी सभा में बोल रही हो, कई लोग तो मुझे कह चुके आप भरी सभा में तो मत बोलो, क्यों है ना। कौन माई गलाल, मुझे ये ताकत डॉक्टर साहब से मिली, डॉक्टर साहब के ऊपर ये आरोप लगाए गए थे 93 के शिविर में, बीना में शिविर था, प्रशिक्षण शिविर, तो कोई प्रकरण था, प्रकरण नहीं सुना रहा हूं मैं, लेकिन था, तो डॉक्टर साहब अड़ गए, नहीं ये सूचना यहां से नहीं होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। अब वो व्यक्ति कह रहा था उस जमाने में 93 कि हम 25,000 रुपए का डोनेशन देंगे शिविर में, यदि 1 सेकंड में हमको 1 मिनट में इतनी सी सूचना कर लेने दो। डॉक्टर साहब ने कहा हमें 25,000 नहीं चाहिए, नीति है तो नीति है, नीति है मैंने नीति है, गुरुदेव की नीति है मैंने है, हम 25,000 रुपए के लिए नीति नहीं बेचेंगे। नहीं किया तो बहुत झगड़े हुए, बताने की बात नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब से मैंने क्या सीखा इसलिए बता रहा हूँ ये बात। तो डॉक्टर साहब ने प्रवचन में उस दिन कहा है, सुबह सुबह का प्रवचन रिकॉर्डिंग होगी सुन लेना, उन्होंने कहा हाँ हूं ना मैं मानी, मैं कब कह रहा हूं मैं निरभिमानी हूं है ना मुझे अहंकार की, हाँ है ना, कौन सा अहंकार नहीं है मेरे पास। यदि सम्यक दृष्टि होगा तो अनंतानुबंधी नहीं होगा, बाकी तो होगा कि नहीं होगा। मैं मुनियों जैसा निरंकारी नहीं हूं, मैं सिद्धों जैसा अनंतों जैसा अभिमान से रहित नहीं हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे इतना बढ़िया लगा वो लाइन, मुझे बहुत
तब से इतनी आनंद आ गया। सुनना सभी लोग, सम्यक दृष्टि पर्याय के दोषों को, अनंत दोषों को स्वीकार करने के लिए सहज है। कोई छल नहीं करेगा, कोई मायाचारी नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं कहेगा मैं निर्दोष था, नहीं कहेगा, कभी नहीं कहेगा। सम्यक दृष्टि से लगाकर छठे गुणस्थान तक धर्मात्मा कभी नहीं कहते मेरे पर्याय में दोष नहीं है, मेरा कहने का अभिप्राय सही था। नहीं नहीं, मैं नहीं कहता हूं, कहने का अभिप्राय सही होने पर भी वचन सही होने चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता हमारे वचन का अभिप्राय तो सही था, नहीं नहीं, अभिप्राय भी सही होना चाहिए और वचन भी सही होने चाहिए, दोनों सही होने। गांधी जी की बात याद आ गई इसलिए रुक गया मैं थोड़ा सा। गांधी जी बोले आपको प्रेम होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। वात्सल्य होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। उसे फीलिंग में आना चाहिए, फीलिंग। आप कहते रहे मुझे बहुत वात्सल्य, बहुत वात्सल्य, और पानी को पूछ नहीं रहे, खाए चले जा रहे, मुस्कुराए तक नहीं देख के कि कहीं कभी आ गए तुम, अरे इतना तो बोलो, देख रहे आए, अरे बैठो भाई, इतना तो बोलो, वात्सल्य दिख कहाँ रहा है। कुछ कहना है मुझे, बिल्कुल ध्यान से सुनना आप। आज बहुत पवित्र दिवस है, और अभी आपने जयमाला पढ़ी थी, बहुत सुंदर जयमाला पढ़ी थी अभी अपन ने। मैं तो ये कहूंगा बेटे, आज ये जयमाला जो पंडित साहब वाली अभी पढ़ी अपन ने, एक बार फिर पढ़ो एक एक वर्ड, सोचो क्या कहा है उसमें। यदि आप विद्वान हैं, यदि आप धर्मात्मा हैं, यदि आप त्यागी हैं, तो आपका सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उपगूहन और स्थितिकरण। उपगूहन और स्थितिकरण। तुम जगत का भला करने का ठेका मत लो किसी के दोष बता करके भी। दोषों का उपगूहन करके स्थितिकरण कर सकते हो तो करो, और नहीं तो मध्यस्थ रहो। कुछ कहा है मैंने, क्या बोलोगे? दोषों को जान करके उपगूहन पूर्वक स्थितिकरण करो, मैंने मिटाने का उपाय करो। मिल लो, मिल लो ना, व्यक्तिगत मिल लो ना। किसी ने कहा और दूसरों को फैला दिया आपने। मेरे को पहली बार किसी ने बताया था डॉक्टर साहब के बारे में, मैं सीधा उन लोगों से भी मैंने कहा मैं डॉक्टर साहब से मिलने भी ना आपकी बात नहीं मानूंगी। मुझे 1-2 घंटे बहुत ब्रेन वॉश किया गया, ये ऐसा है वैसा है तमाम। मैं डॉक्टर साहब के पास आया, मैंने हमने ऐसा ऐसा सुना है। तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल जवाब नहीं दिया, बोले पीयूष सुमत को सब दिखा ला, अपना पूरी संस्था दिखा ला। एक एक संस्था, एक एक चीज दिखाई मुझे, एक एक चीज। बात खत्म हो गई। मैंने उनसे कहा कि आपका कहा हुआ तो गलत निकला। हाँ तो होगा, होगा नहीं, समाधि नहीं होगी आपकी। झूठ फैलाना आपका वात्सल्य यदि है उपगूहन पूर्वक स्थितिकरण पूर्वक होगा। यदि होता भी तो आपको पहले अंदर आकर के पूछने की बात है। आपस में भी ऐसे ही करना जीवन भर। किसी ने तुम्हारी पत्नी की बुराई कर दी और तुम बुरे बन गए, नहीं, पहले उससे पूछो, माता पिता से पूछो, मित्रों से पूछो, गुरुजनों से पूछ लो, मैंने आपके बारे में सुना है, पूछ लो, क्या दिक्कत है। उपगमन कर सकते हो, स्थितिकरण कर सकते हो, नहीं समझ में आए तो मध्यस्थ रह सकते हो। हमारा ज्ञान केवली नहीं है और तेरा ज्ञान भी केवली नहीं है। मैं तेरी बातों में भी नहीं आऊंगा और मैं अपनी बातों को प्रमाण कहकर तुझे मानने के लिए बाध्य भी नहीं करूंगा। राजस्थान पत्रिका अखबार में एक लाइन छपती है बहुत अच्छी, बाल्टेयर की है, बहुत प्यारी लाइन है न्यूज़पेपर की, एक बहुत प्यारी पंक्ति मुझे हमेशा पसंद आती है। सुनोगे बेटे, आप सबके काम आएगी, इतनी बढ़िया लाइन है, सुनो। ये बच्चा छिप रहा है टीकमगढ़ का तेरे चक्कर में, तुम कैसे बैठे हो? सही नहीं बैठे ना, इसलिए पीछे छिप रहा है, फिर वो टीकमगढ़ पहुंच गया होगा। टीकमगढ़ सुन, सभी सुनना। भले ही मैं आपके विचारों से सहमत ना हूं, भले ही मैं आपके विचारों से सहमत ना हूं, लेकिन मैं आपके विचार मतभेद का आदर करता हूं, स्वागत करता हूं। क्या अच्छी भाषा लिखी, पढ़ ले। मैं आपके विचारों की कदर करूंगा, मन कदर, उसमें कदर नहीं लिखा मेरे ख्याल से, हैं? हाँ, आपके विचारों की स्वतंत्रता के जो अधिकार है उसकी रक्षा करता हूं। भले ही मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन आपके स्वतंत्रता के जो विचार हैं उस विचारों की स्वतंत्रता का रक्षा करूंगा, सम्मान करूंगा। सियादवाद यही सिखाता है हमको। मेरा ही दृष्टिकोण सही नहीं है, आपका दृष्टिकोण भी सही है। बहुत बढ़िया बात है सियादवाद की। इस बात के लिए, इसी बात के लिए आमिर खान की एक वीडियो आई थी जैन धर्म की। मुझे ये 2 बातें बहुत अच्छी लगती है।
लिखिए, वीडियो है उसकी। दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है, एक अहिंसा और एक सियाद बात। अहिंसा या अपरिग्रह, दोनों में से कोई एक बात कही, दो बातों की तारीफ की उसने। समझ में आ रही बात? चलो वापस आ जाओ। हाँ, गलती कौन करता है? निचला गुणस्थान गलती करता है और उचला गुणस्थान क्षमा करता है। याद रहेगा ये तो। चौथा गुण मिथ्यात्व गलती करता है और मिथ्यात्व की क्षमा केवल सम्यक दर्शन है। ये हाथ जोड़ना, क्षमा करना, ये तो तकिया कलाम बन गया। क्षमा करना है, व्यवहार में क्षमा करना है, बोलो। बहुत पुरुषार्थ लगेगा आपको, लेकिन एक परमार्थ का समझ लेना जो मैंने अभी आपको बता दिया। अब आ जाओ व्यवहार। क्षमा मांगने से पहले सोचो तुमने गलती क्या की है। बोल दूं आप सबको, होमवर्क करोगे? बोलो अपनी मम्मी के प्रति कौन कौन सी गलती की, पापा के प्रति कौन कौन सी गलती की, नोट करो आज। अपने फ्रेंड के साथ, दुश्मन की छोड़ दो, चलो अभी दुश्मन के लिए फुर्सत नहीं मिलेगी तुम्हें, और नहीं तो दुश्मन के लिए, जैसे तुम दुश्मन मानते हो, अपनी क्या गलती उसके प्रति। 4 पॉइंट बता दिए। माता पिता, कम से कम माता पिता के प्रति सोचो, हमने क्या सोचा था। गुरुजनों के प्रति सोचो, आपने जब मुझे टोका था तो मैं आपके प्रति बहुत क्रुद्ध हो गया था, आपके प्रति अविनयशील हो गया था, अंतर में ऐसा लग रहा था मैं भाग जाऊं, ऐसा लग रहा था आपकी बुराई करूं। यदि ऐसे परिणाम गुरुजनों के प्रति आए हों तो केवल क्षमा नहीं मांगना है, कहकर क्षमा मांगना है। मैं आपको पसंद नहीं करता था, उस दिन मुझे आपके प्रति बहुत क्षोभ था, ऐसी ऐसी बुरा लग रहा था मुझे, मेरा अपराध ये है, मैं उसकी क्षमा मांगता। माता पिता के प्रति बोलो, आपकी आज्ञा नहीं मानी, आपकी विनय नहीं की, आप मेरे हित में बोलते हो लेकिन ऐसा लगता है कि आप मर जाओ तो मैं वीडियो गेम खेलूं, आप लोग नहीं होते तो मैं खूब अय्यासी करता, काश आप मुझे पैसे दे दो खूब सारे तो मैं खूब मजे मारूं। आपको जो भाव आए हो, ध्यान रखना, क्षमा मांगने का मतलब है, वाणी की क्षमा कह रहा हूं अभी, अब परिणति की क्षमा बता चुका हूं मैं आपको। साम नहीं मांगे तो बहुत सुनने लायक बात। जो क्षमा नहीं मांगते वे उसका अनंत गुना फल भोगते हैं, और क्षमा मांगने से मात्र, वाणी की क्षमा की बात कर रहा हूं, वाणी की क्षमा, उसका अनंत भाग हो जाता है। फिर से बोलूं कुछ, कर्णानियोग से बोल रहा हूं, 4 अनियोग की क्षमा बताना है मुझे, प्रथमानियोग की क्षमा भी बताना है मुझे, चरणानियोग की भी। अब ये चरणानियोग और कर्णानियोग, द्रव्यानियोग के बिना कर्णानियोग की क्षमा नहीं हो सकती, कर्णानियोग के बिना चरणानियोग की क्षमा नहीं हो सकती, और चरणानियोग की क्षमा हुए बिना प्रथमानियोग में प्रशंसनीय नहीं हो सकती। जल्दी बोल गए, बाद में सोच लेना सब लोग। कौन ने सुना ये? सुना? वेरी गुड। आग्रह सुना? बिना द्रव्यानियोग की क्षमा के, अर्थात भगवान स्वयं को देखे बिना, स्वयं को भगवान देखे बिना द्रव्यानियोग की क्षमा नहीं होगी। द्रव्यानियोग की नहीं होगी तो परिणामों में कर्णानियोग रहेगा, मिथ्यात और अनंतानुबंधी के उदय में क्षमा नहीं मांग पाओगे, तो मिथ्यात और अनंतानुबंधी टूटेगी तो क्षमा मांग पाओगे। चरणानियोग में हाथ जोड़कर बड़े मुस्कुरा के, बड़े गदगद हृदय से, करुण हृदय से, हार्दिक खेद के स्वर में क्षमा मांगना, ये तब संभव होगी जब आपको कर्णानियोग का पता होगा। नहीं मांगे नहीं मांगे, मांग दे, नहीं मांगे तो मांग लेंगे, वो क्षमा कहे तो कर दूंगा, नहीं करूंगा, अरे तुझे अभी पता ही नहीं है। कर्णानियोग का बिना तुम्हें चरणानियोग की क्षमा नहीं आएगी, और चरणानियोग की क्षमा आए बिना आप प्रथमानियोग में प्रशंसनीय नहीं होगी। बोल गए कुछ? जल्दी जल्दी विचार करना, आप विद्वान हैं सारे के सारे, खूब सोचना ये 4 पॉइंट। आ जाओ, थोड़ा कर्णानियोग बताता हूं, प्रैक्टिकल बताऊं, प्रथमानियोग बताऊंगा तो लंबा खिंच जाएगा, आपको आपकी भाषा में बताता हूं। यदि आपने होमवर्क नहीं किया और क्लास में आप गए, यदि आपने होमवर्क नहीं किया है तो आप यहीं से दुखी हैं, टीचर बहुत नाराज होंगे, मैं ऐसा बोल दूंगा, मैं झूठ बोल दूंगा, मैं बहाने बना दूंगा, मेरा पेट दुख रहा था, मैं कल बुखार में था, किसी ने कॉपी नहीं दी, मैं पढ़ना तो चाह रहा था लेकिन लाइट चली गई, मेरा सिर दुख रहा था। आप निरंतर असाता वेदनी बांध रहे हैं, इस तरह आपने मल्टीपल कर लिया। कर्णानियोग से आपने मल्टीपल, एक तो आपने दोष किया कि आपने बाय हार्टली होमवर्क किया ही नहीं, आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया। टीचर ने कहा था आप गाथा याद करके आना, नोट्स बना के लाना, पढ़ के आना, आपने किया ही नहीं, मस्ती मारते रहे, तो पहली गलती तो वही हो गई, मस्ती मारते रहे। पढ़ा ही नहीं, एक दूसरी गलती हो गई।
फिर उसके लिए 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे कंटिन्यूअस आप बहाने सोचते रहे, बहाने सोचते रहे। अब मान चलो आपने 10-5 बार गलती की होगी तो आज टीचर नाराज होगा, क्योंकि अब टीचर और आपकी बिल्कुल ठनी हुई है। तो आपको अंदर अंदर में ऐसा गुस्सा चल रहा है, ये बहुत बेकार है टीचर, बहुत इंसल्ट करता है मेरी भरी सभा में, मैं मिटा ही दूंगा, एक आध चक्कू मक्कू मार दूंगा। बहुत समझता क्या अपने आप को, वो नहीं पढ़ना मुझे। अब तीव्र भाव आने लगे, और मल्टीपल, और मल्टीपल। जाके आप खड़े हुए, आपने बहाने बनाए, उसने नहीं सुना, तो आपका चेहरा ऐसा हो रहा है, नहीं किया मैंने याद, बोलो कैसे बोलते हो तुम, तुझे जो बने सो कर ले, क्या बिगाड़ लेगा तू। आप क्या कर रहे हो पता है आपको, मल्टीपल 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 मल्टीपल। ठीक है, टीचर तो करुणा करता था इसलिए बोल रहा था कि पढ़ो, मत पढ़ो, हमें क्या करना है। आपको पता है इस दिन की घटना का फल है पूरी जिंदगी नौकरी नहीं मिलेगी। इस घटना का फल है आपको टैलेंट नहीं आएगा। इस घटना की गलती है आप प्रवचनकार नहीं बन पाएंगे, लिख लेना ये आज का फल, नहीं बन पाएंगे आप। क्यों? उस दिन से उसने बोलना मना कर दिया, बंद कर दिया, आपने याद करना बंद कर दिया, आपने नोट्स बनाना बंद कर दिया, आपने पढ़ना बंद कर दिया, आपने तैयारी बंद कर दी। धीरे धीरे आपका प्रभाव खत्म हो गया। 5 साल के बाद आप किसी काम के नहीं बचे। एक दिन की गलती का फल बता रहा हूं आपको, एक दिन की गलती। टीचर की मिमिक्री कर रहे हैं, बाहर खड़े होकर मजाक उड़ा रहे, अरे यार वो मेरे से नहीं बोलता, उसकी बोलती बंद कर दी। आप मल्टीपल कर रहे हैं। अब आपको असंख्यात जन्मों में केवल ज्ञान नहीं होगा। आपको खबर है कुछ, तत्व ज्ञान देने वाले का अनादर करना केवल ज्ञान का अनादर है। आपने केवल ज्ञानावरण बढ़ाया है, पता है तेरे को, तेरे एक गलती करके कितनी बड़ी गलती करी है। अब सोचो कितने भाव हो गए। अब मैं इसी घटना को फिर से सुधारता हूं। आज मैंने होमवर्क नहीं किया, मस्ती करता रहा, मैंने पढ़ाई नहीं करी, टाइम बिल्कुल मस्त कर दिया। फिर एकदम समझ में आया, ओहो मैंने होमवर्क नहीं किया। सम्यक ज्ञान अब ऐसा सोचता है, आज मैं टीचर से जाके बोल दूंगा कि मैंने नहीं किया, सॉरी, और मैं बहुत प्रमादी हूँ, लापरवाही हूँ, टीवी और मोबाइल देखता रहता हूँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई सर, प्लीज पनिश मी, पनिश मी सर। मैं बेवकूफ हूं, मैं आपको धोखा देता हूं, मैं झूठे बहाने मारता हूं, मैं बहुत कुछ करता हूं, प्लीज पनिश। जब तक आप पनिश नहीं करेंगे मैं नहीं सुधरूंगा। आपको कल्पना हो सकती इतने सारे कर्म कट गए। कितने कर्म बताए थे, कितने भवों तक के। एक भव में मैं आपको इतने लड़कों को मिला सकता हूं जो आज की तारीख में दी बेस्ट विद्वान नहीं बन पाए। केवल 5 साल की मस्ती करने के बाद, टीचर की उपेक्षा करने के बाद, जिनवाणी का अनादर करने के बाद, गुरुओं के प्रति, अरे ये क्या यार, आपको एक इजी मिल गया ना, इजीली, आपको कीमत नहीं आई। आपको नहीं पता 5 साल बाद किसी काम पे, फिर बीएड के लिए 8-8, 10-10 साल धक्के खाते रहे। बीएड कर देने के बाद भी कंपटीशन में निकलने में समय लग गया, 30 के हो गए, 35 के हो गए, शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं, परेशानी, घर में इंसल्ट, दोस्तों में इंसल्ट, जी रहे हैं बस किसी तरह से। देख सकते हो बेटा इनको। इसलिए मैंने एक घटना सुना दी आपको। नहीं, अपनी गलती होने पर हमारे गुरुजी हमें एक बात सुनाई थी, सुनोगे हीरो? सुनो, मुझे देखो नींद आ रही है। एक्चुअली मेरी पिक्चर ऐसी निकल आएगी, वो सब आपको दिख रही होगी ना अपनी अपनी, नहीं दिख रही किसी का, किसी को नहीं दिख रही। तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ टीचर के प्रति, पढ़ाई के प्रति, होमवर्क के प्रति, कभी नहीं हुआ? बोलो, अभी हुआ हो तो सॉरी करना है आज। कौन सी बात सुना रहे थे? हाँ, मेरे गुरुजी ने मुझे एक बात सिखाई थी, बहुत बढ़िया। शिष्य वही शिष्य है जो गुरु से क्षमा नहीं मांगता, दंड मांगता है। कौन ने सुना? तूने नहीं सुना? ऐसे क्यों? सुना क्या? बोल। कहीं खो गए थे तुम? हाँ खो गए थे, तुम बोलो। हाँ, तूने तुक्का मार दिया, तुक्का मार दिया। हाँ बोल बेटे। शिष्य कभी अपने गुरु से क्षमा नहीं मांगता, दंड मांगता, क्योंकि दंड मांगने वाला केवल ज्ञानी बनता है। आपको कैलकुलेशन समझ आया? कर्णानियों से असंख्यात। मैं इस मामले में, मैंने जब से कैलकुलेशन सीखा है, मुझे बहुत पाप करने में भी डर लगता है, और पाप करने के बाद क्षमा मांगने में देर नहीं लगाता। आज ऊपर कहा था शांति जी ने, पाटिल जी ने, कि एक दिन की क्षमा नहीं है जी, रोज की क्षमा मांगने की बात है।
सुनाए थे एग्जाम्पल उनका, सरदार शहर का, दीपचंद जी सेठिया परिवार का। पर डे सोने के पहले सब क्षमा करते हैं और कराते हैं, फिर सोते हैं। बहू को तकलीफ दे रहे, दे दी। अब वो बेचारी न पति पूछ रहा है, न सासू पूछ रही, न कोई पूछ रहा है। वो बेचारी अंदर अंदर दुखी है। कहाँ चले जाएं, जा सकते नहीं है, कहाँ जाएं, क्या करें, क्या नहीं, समझ में नहीं आ रही। दुखी दुखी दुखी, बस खत्म। नहीं, जैनी का घर उस घर को कहते हैं जिस घर में कोई दुखी होकर नहीं सोता। क्या बोला उपसम? जैनी का घर, मोक्षु का घर, उस घर को कहते हैं जिस घर में कोई सुखी होके नहीं सोता, दुखी। शादी करने के पहले जिम्मेदारी है, गृहस्थों की बड़ी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। मरो चाहे जियो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं है? फिर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं कैंसर में, टीबी में, इसकी बीमारी, झुलस रहे बेचारे अंदर अंदर, गांठ पे गांठ, गांठ पे गांठ। महिलाओं को गांठें बन रही हैं, एक गांठ की बीमारी इसलिए हो रही है कि अंदर की गांठ खोल ही नहीं पा रही। पूछ लेना राघवेंद्र जी से, पूछ लेना, जो गांठें बन जाती ना ब्रेस्ट कैंसर में, इधर उधर कहीं भी गांठ बनती है, वो गांठ केवल इसलिए बनती है कि वो घुटन होती है अंदर में, अपनी गांठ खोल नहीं पाते, अपने अंदर की बातें कह नहीं पाते। ध्यान से सुनना, बिल्कुल जैनोपैथी की मूल थ्योरी है, भाव कर्म खराब है तो द्रव कर्म खराब है, और द्रव कर्म के उदय में नौ कर्म खराब है। नौ कर्म माने शरीर। यदि भाव कर्म सही होगा तो कभी बीमार नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। आप जितने शरीर से बीमार हैं उसके पीछे एकमात्र कारण है, किसी से जेलेसी, घुटन। गलती करने के बाद भी क्षमा नहीं मांगना। आज की तारीख में कहें तो गलती होने पर भी क्षमा नहीं मांग। क्यों मांगू, क्यों मांगू? ये डॉक्टर साहब के लेख में पढ़ लेना बढ़िया प्रवचन में। क्यों मांगू? तेरा भला है, तुम्हारा भला है। बोलो अनंत काल तक फल भोगना है कि सीता जी ने देर लगा दी थी क्षमा मांगने में, गर्भवती दशा में रामचंद्र जी ने छोड़ दिया था। और जिनवाणी में तो उल्लेख नहीं आया, लेकिन मैं उल्लेख देने की कोशिश कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। उल्लेख नहीं आया तो तुम लोगों को एक गलतफहमी हो सकती है, उस गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं उल्लेख दे रहा हूं। पिछले जन्म में मुनिराज और आदिकाओं को साथ देख करके उनका उपहास किया था। देखो मजे कर रहे हैं, दीक्षा लेकर के भी मजे चल रहे हैं। कुशील का आरोप लगाया था, लूज कैरेक्टर का आरोप लगाया था। बाद में मालूम पड़ने पर क्षमा किया था, मांग लिया था, लेकिन उतनी देर में इतना बंद हो चुका था कि गर्भवती प्रेगनेंसी की कंडीशन में उसको कम से कम 3-3.5 हजार वर्ष के लिए वनवास मिला है। लिखा नहीं है, मैं कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसी बात, क्यों कह रहा हूं मैं? आप कहां से लाए कैलकुलेशन? 3-3.5 हजार वर्ष का वनवास, और ऐसे छोड़ा था क्रूर जंगल में जहां सिंह आदि विचरते हो, नरभक्षी क्रूर प्राणी विचर, वहां छोड़ दे। ये इतना कर्म का उदय क्यों आया? और क्षमा क्षमा मांगी थी ना, उसके फल में वो बचाने आया था, अपने बहन बना के रखा था। फिर वहां दोनों बच्चों का जन्म हुआ, दोनों बच्चों की शादियां हो चुकी थी कई। और शादी होने का नियम यह है कि 1/4 लाइफ कुमार काल होता है। रामचंद्र जी की उम्र 15,000 वर्ष की है, तो उनके बच्चों की उम्र कितनी होनी चाहिए? 10,000 मान लो, 12,000 मान लो, कुछ तो मानोगे। तो 3-3.5 हजार वर्ष के लगभग वनवास काल रहा। आदिनाथ भगवान की 84 लाख पूर्व की आयु में 20 लाख पूर्व कुमार काल है। नेमिनाथ भगवान की 300 वर्ष की आयु में 100 वर्ष कुमार काल है। अब जरा आप सोचो, गणित लगाओ, बोलो एक जरा में हम लूज कैरेक्टर का आरोप लगा देते, वो लड़की तो ऐसे ही है, वो लड़का तो ऐसे ही। क्यों बोलना? हमें किसी पर आरोप नहीं लगाना है, हमें किसी मुनिराज पर आरोप नहीं लगाना, हमें किसी विद्वान पर आरोप नहीं लगाना। इसका फल अनंतानुबंधी से मल्टीपल होता हुआ असंख्यात जन्मों तक जाता है। अभी एक दृष्टांत दे दिया था बच्चों की पढ़ाई वाला। कभी मत बोलो, बोलो ना मुझे पनिश कर दो, नेक्स्ट टाइम सुधर जाओगे, आप सुधर जाओगे, आपका ही भला होगा। बोलो जल्दी केवल ज्ञान चाहिए हो तो वाणी ने गलती की है, वाणी को क्षमा मांगने दो। गायक तो गायक ही है, गायक गलती भी नहीं करता और गायक कभी क्षमा भी नहीं मांगता। क्या कह गए? गायक गलती भी नहीं करता और क्षमा भी नहीं मांगता। पर्याय गलती करती है, पर्याय क्षमा मांगती है। वाणी गलती करती है, वाणी क्षमा मांगेगी, उसमें क्या दिक्कत है? मैं मांग लूंगा ना, मुझे क्या दिक्कत है?
मैंने ऐसे थप्पड़ मार दिया, गलत। एक सच्ची घटना सुनाता हूं मैं अपनी, भले ही मेरी आज प्रशंसा बनेगी लेकिन सच्ची घटना है। हॉस्टल में एक बच्चा था, हमारे खनिया दाना के हॉस्टल में मैंने एक छूट दे रखी है कि कोई भी बच्चा यदि सत्य बोलेगा तो उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगा। सत्य बोलेगा तो पनिशमेंट नहीं मिलेगा, चाहे कुछ हो। इससे हमारे यहाँ 900 बच्चों में एकदम बढ़िया डिसिप्लिन और सत्य बोलने का वातावरण। होमवर्क नहीं किया तो सही बोल देगा वो, तो हम उसे पनिश नहीं करते थे। परिस्थिति समझते थे, ये पढ़ना नहीं चाहता या ये कमजोर है, तो कमजोरी दूर कराते थे। 4 मित्र मिलाकर उसकी पढ़ा होमवर्क पूरा कराते थे। समझता नहीं है तो समझने वालों से दोस्ती करवाते थे, माने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे। इससे हमारे यहाँ बहुत सुंदर वातावरण हो गया। एक दिन एक बच्चे ने कमरे में खेल रहा था वो बॉल, तो CFL टूट गई। उस समय CFL 125 रुपए की आती थी, तो टूट गई। तो सीधे मेरे पास आ गई, पंडित जी एक गलती हो गई। तो पहले तो मैंने कहा गलती हो गई या की है, क्या किया? मैं गेंद से खेल रहा था तो CFL टूट गई। मैं, तुम गेंद से कमरे में क्यों खेल रहे थे, बाहर क्यों नहीं खेल रहे थे? बाहर वार्डन डांटते हैं, जरा भी गेंद लेके देखते तो चल इतनी जल्दी हम क्या करें। हम समझ गए गलती तो कहीं और है, बच्चे की तो गलती नहीं, बेचारा छिपके इसलिए खेल रहा था। तो कोई बात नहीं, लेकिन उस समय मेरा मूड ऑफ था, तो मैंने बच्चे से कहा 125 रुपये जमा करा दे। तो वो खड़ा रहा, चुपचाप खड़ा रहा बिल्कुल, क्योंकि उसकी तरफ से तो उसने तो कहा था, तो उसने सत्य बोला था, तो खड़ा रहा। मैंने, खड़े क्यों? पंडित जी लेकिन आप तो कह रहे थे कि गलती होकर सत्य बोलेंगे तो क्षमा करोगे। और मेरे एकदम दिमाग में आया, ये बच्चा जैसे ही बाहर निकलेगा वो 900 में बोल देगा कि आज के बाद सत्य नहीं बोलना। पंडित जी ने मुझे पनिश कर दिया। अब भी बोल देगा जी 900 में कि आज के बाद कोई सत्य मत बोल देना। अब मैं 1 मिनट में कान पकड़ में, 1 सेकंड में तत्काल, सॉरी बेटे सॉरी सॉरी, जाओ 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 जाओ। अब वो वहां से निकला मेरे कमरे से बाहर, और सब देख रहे थे वहां खड़े खड़े, सब देख रहे थे क्या होता है। वो तो ऐसे निकला बड़ी खुश। शाम को दूसरे बच्चे आ गए, तो ऐसे तो हम भी फोड़ देंगे और सही बोल देंगे। मैंने, बेटा तेरे सत्य की रक्षा के लिए तू फोड़ 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 देना, कह देना आकर के। साल भर में तू 10,000 का भी नुकसान करेगा तो हमें सस्ता है, कम से कम तू सत्य बोलेगा तो मोक्ष जाएगा। लेकिन रियल रियल कहता हूं, रियल, आज तक मेरे कमरे में लॉक नहीं किया मैंने। मेरे कमरे पूरे खुले पड़े हैं, मेरी सामग्री खुली पड़ी है, लैपटॉप, घड़ी, ये वो कीमती रुपए पैसे कुछ। आप समझ लो, मैं जब से हूं वहां आज तक मेरे 1 पैसे का लॉस नहीं हुआ, न कर्मचारियों की तरफ से, न मजदूरों की तरफ से, न नौकरों की तरफ से, न बच्चों की तरफ से, बिल्कुल नहीं। सत्य बोलने की पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। बच्चे यदि अपने अनकंट्रोल्ड परिणाम बताते हैं मम्मी पापा को तो बड़े प्यार से सॉल्व करना चाहिए। लड़के के प्रति अट्रैक्शन, लड़की के प्रति अट्रैक्शन, ये सिंपल बात है, एकदम जनरल बात है। वैसे तो मम्मी पापा को खुद ही बताना चाहिए, और नहीं बता पाए और बच्चा पूछे तो बहुत अच्छे से बताना चाहिए। अब बच्चे में डेयर आएगा सत्य बोलने का, क्षमा मिलती चली जाएगी। समझ में आया बेटे? वाणी की गलती क्यों, वाणी को क्षमा मांगने दो। देह की क्रियाओं की गलती है तो देह से क्षमा मांगने दो। समझ में आ रहा है कुछ? अब घड़ी का टाइम हो जाएगा बहुत तेजी से, मेरा प्रवचन पूरा नहीं हो पाएगा, तो अभी इशारा कर रहा हूं बहुत सारी बातों का। सुनना सभी लोग, किसी को क्षमा मत करो, पहले अपने को क्षमा कर दो। इसके बाद तुम्हारा अपने आप ही कंट्रोल आएगा, मन वचन काया सुधरता चला जाएगा। यही उत्तम सत्य धर्म की, उत्तम क्षमा वाणी की शुरुआत। फिर यदि आपको लगता है कि मैंने ठीक नहीं बोला तो सॉरी बोलने में कभी मत चूको। क्यों नहीं चूको? कर्णानियोग से मल्टीपल होने से बच जाओगे। कभी आपने देखा है, एक सच्ची घटना सुना के खत्म करता हूं। महिलाओं का एग्जाम्पल दे रहा हूं थोड़ा सा, सबके ऊपर घटता है वो, ध्यान रखना। गलती कोई भी करता है, महिलाएं नहीं करती, पुरुष नहीं करती, अज्ञानी जीव करती, इसलिए दृष्टांत। महिलाओं को हमेशा ऐसा लगता है, देखो दृष्टांत झूठा है हो, महिलाओं को हमेशा ऐसा लगता है पप्पू के पापा तो पप्पू है, मैंने समझते नहीं है कहाँ खर्चा करना, कितना जोड़ के रखना, कितना संभाल के रखना, ये समझते नहीं है। जरा में खर्च कर देते हैं, जरा में ऐसा कर देते हैं। तो वे क्या करती हैं, 100 रुपया सब्जी के लिए लेती हैं, 80 की सब्जी लेती हैं, 20 रुपये गुल्लक में डाल देती हैं।
जोड़ जोड़ के रखती जाती हैं, जोड़ जोड़ के रखती जाती हैं। फिर वो कभी साड़ी के नीचे छिपाती हैं, कभी बैग सूटकेस के पीछे रखती हैं। फिर जब 10-5 हज़ार हो जाते हैं तो बहुत चरम सीमा का वर्ल्ड कप का खुशी जैसी होती है, वर्ल्ड कप जीतने जैसी। 10,000, 5,000, ओ देखो पप्पू है ना, पप्पू के पापा बोले पता ही नहीं पड़ा, हम तो उनकी पॉकेट में से निकाल लिए, तुम्हें पूछता ही नहीं है। ऐसे कर कर आ गया वो 10-5 साल तक पाप करते 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 इकट्ठा करते करते करते। मन में पाप नहीं है, जोड़ रहे हैं। लेकिन एक दिन उन्हें पता लग गया, थोड़ी झगड़ा भी हुआ, फिर सोचा कोई बात नहीं, लेकिन अब हर बार तू झूठ बोलती है, तेरा विश्वास नहीं कर सकते, ये डायलॉग अमर हो गया। कुछ भी बात होती तू बहुत सफलता से छिपा जाती है। आचार्यों ने ऐसे ही नहीं लिख दिया, मायाचारी स्त्रियां, वो जब देखो जब कटाक्ष, जब देखो जब व्यंग, जब देखो जब कोई भी बात हुई, अरे बचा के रख लिए होंगे लड्डू तूने अपने लिए, अरे तूने अपने पियर भेज दिए होंगे। तेरा भैया अपनी पत्नी के लिए 500 की साड़ी देता, तुझे 2,000 की क्यों देगा? जरूर घालमेल किया होगा। तू 10,000 10 साल तक मुझे धोखा दे सकती है तो बोल, सच सही बोल, हमारी कसम, तुम्हारी कसम, मोड़ा की कसम। हाँ मार डाल सबको। एक बार वाणी का विश्वास होने के बाद जीवन लग जाता है उसको सुधारने में। मैं एक बात कहता हूं, पैसा जाए चला जाए, भोजन जाए चला जाए, इज्जत जाए चली जाए, लेकिन गलत फहमी जिंदा नहीं रहनी चाहिए। एक गलत फहमी के कारण हजारों लाखों फिल्में बन गई होंगी। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, टोटली ट्रांसपेरेबल जीवन होना चाहिए, ट्रांसपेरेबल, टोटली ट्रांसपेरेंट। पंडित साहब ने बहुत सुंदर बात सिखाई हमको, साफ रहना सीखो, सफाई देना मत सीखो। जो साफ नहीं रहते उन्हें सफाई में आनंद काल लग जाता है। समझ में आया देवा? नहीं आया ना? जो साफ रहते हैं उन्हें सफाई देने का टाइम खराब नहीं करना पड़ता। आपने देखा हो शांति जी पाटिल जी के पास तो आप 2 मिनट के लिए जाओगे, 1 महीने में, 2 महीने में कभी, लेकिन अंदर अंदर लगता रहता क्यों बुलाया, क्यों बुलाया, पता तो नहीं लग गया, उसने तो नहीं कहा, उसने बुलाया क्यों, बुलाया क्यों, पसीना आ रहा है, क्यों पसीना क्यों आ रहा है? वो सफाई करने में टाइम लग रहा है। आप साफ रहिए, सफाई देने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो साफ रहते हैं उनके कर्म साफ होते हैं और मोक्ष हो जाता है, और जो सफाई करते हैं उनके कर्म साफ नहीं होते, उनका मोक्ष नहीं होता। जल्दी बोल गए, बोलो कौन को समझ में आई ये बात? हित बोल, अंतिम डायलॉग। नहीं सुन पाए? कौन ने सुना? वेरी गुड बेटे, शाबाश। बोल बेटे, तेरे मुंह से सुनना है, अभी तक तेरी आवाज ही नहीं सुनी मैंने। खड़े होके बोल तो मजा आए जाए थोड़ा सा। हाँ, ये तो अधूरा ही हुआ, पूरा बोलना है। मोक्ष चले जाते हैं। और आगे बोलो, जो सफाई करते हैं वे, क्या बोला? कोई बात, कोई वैसे एक बार भी इतनी जल्दी सुन लिया तेने इतना, तब तो भी बहुत बढ़िया है। बैठ जाओ, मैं फिर से बोलता हूँ, जो सफाई देने के मूड में रहते हैं उनके कर्म साफ नहीं होते। जो सफाई देने के मूड में, ऐसे घुमा दूंगा, ऐसे घुमा दूंगा, ऐसे घुमा दूंगा, ये देखेंगे ऐसे लड़के, और बाहर आ गया तो मैं टीचर को और प्रिंसिपल को, तू अपने उपयोग को गायक में लगाने के बजाय सफाई देने में लगा रहा है। कर्म साफ नहीं होंगे मायाचारी से, तू कहां चला जाएगा? बोलो भाई, आज क्षमा मांगने के लिए रियलाइज करना है हमको, अपना अपना मम्मी के प्रति लिख के भेजो। आप कहो तो मैं एक पत्र लिख के दिखाऊंगा आपको, मम्मी आप मेरा कितना ध्यान रखती थी, लेकिन मैंने कभी ये ध्यान नहीं रखा कि गर्मा गर्म दूध, खीर, चाय सब मैंने पी, और आपने मम्मी आखिरी की खीर पोंछा करके खाई थी, क्योंकि आपने मेरे दिल को रखने के लिए बार बार खीर दी, पापा को खीर दी, सबको खीर दी। मैं भूल ही गया कि दूध कम था, खीर कम थी, और आपने नहीं खाई। आपने जली हुई खिचड़ी खाई है, अच्छी रोटी मुझे खिला दी, और कटोर दान की सबसे नीचे वाली रोटी मम्मी आपने खाई। मैंने कभी सोचा भी नहीं आपके त्याग के बारे में, आपके अपनत्व के बारे में, आपने कितनी तपस्या की है। मम्मी आई एम सॉरी, मेरी गलतियों के लिए आपने पड़ोसियों से कितनी डांट खाई है। पापा जब गुस्सा होते थे तो आपने मुझे सेव किया, मुझे बचाने के लिए पापा की डांट खाई। पापा आपको बोलते थे तुमने सिर पर चढ़ा रखा है इसको, बर्बाद कर दो इसको, पढ़ने मत देना, आप फिर भी मुझे बचाते थे।
पापा ने तो कह दिया था हड्डी पसली तोड़ देंगे, रोटी नहीं देना इसको फला, लेकिन फिर भी आपने करुणा करके मुझे रोटी दी थी। आज मुझे याद आता है आपका उपकार। कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं, कुछ पापा के बारे में सोचो। पापा आपको बिजनेस में लॉस हो रहा था तो भी मैं अकड़ रहा था, पैसा खर्च कर रहा था, नुकसान पहुंचा रहा था। पापा काश मैं आपको समझ सका होता। ये सब दिन है आज रियलाइज करने के। आप 2-4 बार रियलाइज करोगे, फिर रोज रियलाइजेशन अपने आप होने लगेगा। टीचर के बारे में बता दिया, माता पिता के बारे में बता दिया, फ्रेंड सर्कल के बारे में बता दिया। सोचो, अब आप कहो और फिर क्षमा मांगो। सचमुच आज आप असंख्यात कर्मों को काट लेंगे आज, और आप बहुत जल्दी मोक्ष चले जाएंगे। और जो केयरलेस हैं, अरे जाने दो यार, क्षमा बसेटी, अपन तो यार अय्यासी नहीं छोड़ेंगे। अब सेल्फ क्षमा की बात करूं तो अपने परिणामों को पवित्र करना, अपने जीवन को पवित्र करना, सम्यक दर्शन ज्ञान शायद कहने में थोड़ा समझ में नहीं आता आपको। बोल दूं अंतिम बात, बस टाइम तो हो ही गया, चलो चलता हूं। अंतिम बात और बोल देता हूं, पूरा नहीं होगा वो, अभी का अंतिम, बाकी आपको पढ़ना है। जो परिणाम मुझे दुखी करेंगे मैं उनका साथ छोड़ूंगा, जो प्रवृत्ति मुझे दुखी करेगी उस प्रवृत्ति को छोड़ूंगा। बस 2 लाइन मैंने सब कह दिया। कौन बोलेगा? आई गुड, बोल आगरा बोल। और हाँ शाबाश, जो परिणाम और जो प्रवृत्ति मुझे दुखी करेगी, जिसके कारण मैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स करूंगा, जिसके कारण मैं उदास होऊंगा, जिसके कारण मुझे सैड सॉन्ग गाने पड़े, 5 साल बर्बाद हो जाएं, पढ़ाई छूट जाए, समय खराब हो जाए, शक्ति खराब हो जाए। हाँ 2 चीजें कौन कौन सी बेटे? शुभम, शुभम नाम है तेरा, इसके पीछे बेटा। हाँ शुभम है ना? हाँ बोल, 2 बातें कौन कौन सी जो तुझे हैरान करेगी तो छोड़ देगा? हाँ जोर से बोल, अच्छी। हाँ बोल दूसरा, दूसरा बहुत बढ़िया, शाबाश। महाराष्ट्र क्यों? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, बहुत बढ़िया, गुड बॉय, वेरी गुड। हाँ परिणाम और प्रवृत्ति मुझे हैरान करेगी, मैं उसे छोड़ दूंगा, छोड़ दे, बस खत्म। इतने में ही आपको मास्टर की दे दी। अरे बोल के खुशी माहौल हो सकता है तो बोल देंगे। और कई बार देखा अपन अकड़ के बोल जाते हैं और फिर दुखी होते रहते। आप एक लड़के से अकड़ के कुछ बोले आप, और अपने कमरे में आके पढ़ो, नहीं पढ़ पाओगे आप। अब वही वही घूमेगा, वो क्या करेगा, मैं क्या करूंगा, वो क्या करेगा, मैं क्या। आज चूल्हे में जाओ, एक चूल्हा बनवा दो, इनने कहा एक चूल्हा बनवा दो, लोगों से कह दो यहाँ चले जाओ। अच्छा हमें क्या लेना देना। मेरे साथ बहुत घटनाएं घटी है, तुम्हारे साथ भी घटती होंगी। मैंने अपने लाइफ जीने की स्टाइल आपको बता दी। बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ, बहुत कुछ हुआ है, बहुत मजे लिए हमने, आज तक सेफ हैं और मस्त हैं। घटनाएं, मेरे कॉलेज में पढ़ाना आसान नहीं होता है, खास तौर से MBBS कॉमर्स, इसमें दर्शन शास्त्र में पढ़ाना सरल होता है। विद्यार्थी 8 आते हैं, 10 आते हैं, 12 आते हैं, 14 आते हैं, बस तो उन्हें पढ़ाना सरल होता है। और कॉमर्स में आते हैं, मेरी कॉमर्स की क्लास में 800 विद्यार्थी थे, BCom फर्स्ट ईयर में। हाँ 800, हाँ 6 सेक्शन होते थे, तोड़ने पड़ते थे, 6 सेक्शन बनाने पड़ते थे 150-150 के, लेकिन हमारे लिए तो 800 ही थे ना वे, समझ लो आप बिल्कुल अच्छी तरह। हाँ बोल भैया शुभम। जो परिणाम और प्रवृत्ति मुझे हैरान करेगी, इंफियरिटी करेगी, सैड करेगी, उदास करेगी, दुखी करेगी, मैं उनसे बचने का उपाय करूंगा। और बचने का उपाय है अपने टीचर को बोलना। आज मुझे ऐसे ऐसे भाव आ रहे हैं, अभी तक मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, अभी तक कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कैसे अपने आप को बचाऊं। बस आप ट्राई करो, बहुत जल्दी आपके कर्म साफ होंगे, सफाई देनी नहीं पड़ेगी, और कर्म साफ, संसार माफ, मोक्ष। संसार माफ इजिकल टू मोक्ष। हाँ अपना लेट हुआ था ना चालू, अब राइट टाइम पे अपना पूरा हो गया। मैं तो पहले से ही देख लिया, अब राइट टाइम हुआ। अभी मेरी घड़ी में तो है टाइम। इस घड़ी में, अभी मेरी घड़ी में 2 मिनट है, लेट चालू हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं। समझ में आ गया सबको? कर सकोगे बेटे अपने आप को माफ। अपनी परिणति सुधारना, अपना परिणाम सुधारना, ये अपने को माफी है। एक गलती कर ली, जैसे एक काम करो, मैं आपको ये फिर दिखाता हूँ। यहाँ लड्डू रखे हुए हैं, सभी विद्यार्थियों को मिलने ही है, लेकिन कुछ लोगों को धैर्य नहीं होता, धैर्य।
बारात में धैर्य कम होता है लोगों को ना। बारात में देखा कभी आपने, बारात में आइसक्रीम या बढ़िया मनपसंद कुछ हो अच्छी चीज तो आंखें धैर्य खो देती। फिर लोग क्या करते हैं, कहां से प्रश्न शुरू करेंगे, पीछे से कि आगे से? आगे से। तो पहले जाके आगे की सीटिंग में बैठ जाएंगे। आगे सीटिंग आई, नाश्ता किया, थोड़ी देर बाद उठ करके तीसरी सीटिंग में बैठ गए। फिर एक आया, ठीक है कोई बात नहीं, आपने एक प्लेट खाई, दो खाई, तीन खाई, नो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है वो सुना, जब जब भी कोई चोरी की बात चलती है या इस तरह की बात चलती तो आपको दृश्य याद आता है, इससे आपके कर्म मल्टीपल होती जाती। फिर आप अपने आप को भी लगता है यार मैं भी कैसा था यार। फिर जब भी दोस्त मिलते हैं ना 50 साल बाद, और भीम की औलाद क्या माल सूता था तूने उसकी शादी में, और खहुआ, मतलब दोस्तों तो ऐसे ही बोलते हैं। तो फिर वो एक हर्ट होता है यार, वो प्लेट बहुत महंगी पड़ गई, वो तो इनपुट भी हुआ था और 24 घंटे में आउटपुट भी हो गई, और ये परिणाम अभी तक। भाई किसी को खाना हो तो इससे सलाह ले ले, जुगाड़ ये लगा देगा, इससे पूछो। माने हर बार आपको कर्म का उदय सताता है। समझ में आया आपको? न्याय नीति वालों को कुछ नहीं होता, प्लेट आती खाते रह जाते हैं, कोई बात नहीं। अब बोलो, जरा भी हम अपने साथ इंजस्टिस करते हैं, इंजस्टिस समझ गए, परिणाम और प्रवृत्ति का खराब होना, ये आपको चैन से नहीं सोने देगा, चैन से नहीं बैठने देगा, चैन से नौकरी नहीं करने देगा। थोड़ा एक कदम आगे चलें। आज की तारीख में सबसे ज्यादा दुखी प्राणी है दंपत्ति। कुछ ना कुछ छिपाते हैं, कुछ उल्टा सीधा करते हैं, फिर छिपाने में जिंदगी चली जाती है, फिर अविश्वास होता है, फिर पकड़े जाते हैं, फिर मजबूरी में जिंदगी घिटती रहती है। नहीं, कल मैंने कहा था आप वफादार बनना सीखो। पुरुषार्थ है इसमें। यदि आप चाहते हो हमारा साथी और हमारी संतान वफादार हो, विश्वसनीय हो, अच्छे हो, और आप सुखी रहना चाहते हो, जरा उस बाप की कल्पना करो जिसकी पत्नी ठीक ना हो, बेटे सही ना हो, और रोज घटना होती है। शाहरुख खान, इसमें नाम सुना होगा आपने, बहुत फेमस काम हुआ। नाम उसका जाने कहां से आर्यन रख दिया, देखो तो आर्यन नाम बहुत अच्छा होता है। शाहरुख खान ने अपने बच्चे का नाम क्या रखा? आर्यन। और खुद ही ने 32 साल पहले कहा था यदि मेरा बेटा गुड बॉय बनेगा तो मैं घर से निकाल दूंगा, यदि वो बैड बॉय बनेगा मैं उसे कहूंगा तू लड़कियों को टेस्ट कर, डेटिंग कर, ड्रग कर, दुनिया का हर चीज को तू एक्सपीरियंस कर, ऐसा बोला था उसने। और वो जब उसने पकड़ा गया बच्चा, करोड़ों रुपए खर्च हुए, आंख पर चश्मा लगा के घूम रहा था, बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाया क्योंकि बच्चा जेल में था। 24 घंटे दुखी दुखी दुखी, गाड़ी में निकलता था तो काला शीशा चढ़ा के निकलता था, करोड़ों रुपए खर्च हुए। अब पता लगा एक डायलॉग गलत बोलने की सजा, एक डायलॉग गलत बोलने की सजा। पूरी दुनिया ने मजाक उड़ाया, पूरे चैनलों ने दिखाया वो शाहरुख खान का स्टेटमेंट। अब कल्पना करो शाहरुख खान पे क्या गुजरी, अब बोल के दिखाया वो सभा में, एक डायलॉग खराब बोलने की सजा कितनी बड़ी मिली। आज की तारीख में क्या बुरी हालत है, कल्पना नहीं कर सकते आप। उस दिन नींद नहीं आई कितने, 1 महीने तक। सारी फेमस, जिसको फेम कहते हो, फेम कोई काम नहीं आया, कोई बचाने नहीं आता। दो बातें फिर ध्यान रखो, तीसरी बार फिर कह देता हूं, जिंदगी में बेवफाई करो मत, धोखा दो भी मत, साफ रहो, सफाई देने की जरूरत नहीं है। अपने परिणाम और अपनी प्रवृत्ति की रक्षा करो। जिंदगी में आप कभी दुखी नहीं। मैं ये 2 लाइनें कहकर इतना खुश हो रहा हूं जैसे मैं आपको अरबों रुपए की वसीयत दे रहा हूं, इतनी खुशी हो रही है इन डायलॉगों को देकर। कौन सी 2 बातें हैं? अपने परिणाम और अपनी प्रवृत्ति। यदि तुझे दुख दे रहा है तो क्षमा मांग के दूर हो जा, इसी का नाम है विल पावर, इसी का नाम है विल पावर। और नहीं तो दुनिया के दुखों को देख करके तुम आज की बात का, आज के प्रवचन को रियलाइज कर लेना कि जिन लोगों की ऐसी दशा हुई है तो क्यों हुई। ओम नमः शिवाय।